सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 3 भाषा, लिपि और व्याकरण। ये पाठ उस दिन हमने समझ लिए थे। सभी को समझाएं। अच्छा, किसे कहते हैं भाषा? भाषा किसे कहते हैं? एक दूसरे के मन के विचारों को जानने तथा समझने का साधन भाषा है। एक दूसरे के मन के विचारों को जानने तथा समझने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने में सहायक होता है। ठीक है, लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। हम अपने मन के विचार द्वारा प्रकट करते हैं। व्याकरण भाषा चिन्ह भाषा। भाषा के रूप है कई, चार, दो। भाषा के दो रूप है। संसार में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अंग्रेजी, हिंदी, जापानी। अंग्रेजी। हिंदी हमारे देश की है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, जन्मभाषा, राष्ट्रभाषा। बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है बोलकर, लिखकर, सुनकर। सुनकर। बच्चा सबसे पहले सुनकर भाषा सीखता है। नीचे लिखे शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाइए। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम फारसी है। गलत। टेलीफोन मौखिक भाषा का उदाहरण है। सही। हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। गलत। व्याकरण के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। सही। लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। सही। वाक्यों को एक एक शब्द द्वारा पूरा कीजिए। वाक्य को एक एक शब्द द्वारा पूरे कीजिए। लिखित तीसरा, हिंदी राजभाषा व्याकरण। क, शुद्ध भाषा की जानकारी व्याकरण से होती है। विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है। समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। स्वदेशी अपने देश की और विदेशी भाषाओं का अलग अलग लिखिए। जर्मनी, अंग्रेजी, तमिल, इटालियन, बंगाली, फ्रांसीसी, मराठी, कश्मीरी, जापानी, तेलुगु। स्वदेशी भाषाएं तमिल, बंगाली, मराठी, कश्मीरी, तेलुगु। तमिल, बंगाली, मराठी, कश्मीरी, तेलुगु। विदेशी भाषाएं जर्मनी, इटालियन, फ्रांसीसी, जापानी, अंग्रेजी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।